ये नहीं हो सकता। चांदनी को तुम कैसे देख सकते हो? हाँ, वो इस दुनिया में ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें यहाँ। क्या? लाइए मुझे बात करने दीजिए। देखिए, अगर आप हमारे साथ कोई मजाक करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे ही कम मुसीबतें नहीं है जिंदगी में, सुन लिया आपने? ये आपने क्या किया भाई साहब? फोन क्यों काट दिया? तो और क्या करता ना? आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों सबको अपने पागलपन में शामिल करना चाहती हो? चांदनी मर चुकी है, फिर इस ड्रामे की क्या जरूरत? ऐसा मत कहिए भाई साहब, मेरा दिल कहता है कि चांदनी जिंदा है। पेपर में ऐड देखते ही फोन आया ना, कोई ऐसे ही क्यों झूठ कहेगा? जरूर उन्होंने चांदनी को। सलोनी बचपना छोड़ो, जिसने भी फोन किया था उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सलोनी, ये भी हो सकता है कि कोई हमारी सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो। और नहीं तो क्या, पैसों की लालच में झूठ बोलकर कोशिश तो कोई भी करेगा ना भाई साहब। लेकिन एक बार उस आदमी की पूरी बात तो सुन ले। ये लो, अब दिन भर यही नाटक चलेगा। हेलो, कौन बोल रहा है? आपने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया? हाँ, वो लाइन कट हो गई। क्या आपने सचमुच चांदनी सिंह को देखा है? मैंने देखा है, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया। आप मेरे पे विश्वास कीजिए। कहाँ देखा है आपने उसे और कब? मैंने इसी शहर में देखा है, 2-3 हफ्ते पहले। इसी शहर में? क्या मुझे उस जगह के बारे में बता सकते हैं जहाँ चांदनी को देखा है आपने? ठीक है, हम अभी आते हैं। चलिए ना भाई साहब, वो खुद हमें उस जगह ले जाने के लिए तैयार है जहाँ उसने चांदनी को देखा है। मेहरबानी करके प्लीज। तुम समझती क्यों नहीं हो ये सब? ब्रिजेश, एक काम करते हैं, चले ही चलते हैं। इस तरह से सच्चाई भी सामने आ जाएगी और सलोनी की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। वरना इस तरह से तो हम आपस में लड़ते ही रहेंगे। कहाँ चले गए थे आप? और ये माथे पर तिलक विलक, कोई खास बात है क्या? मंदिर गया था माँ से मिलने। क्यों? अचानक उनकी याद कैसे आ गई? बुरा लगा तुम्हें? मुझे बुरा क्यों लगेगा, बल्कि मुझे हैरानी हो रही है कि उन्होंने खुद ही हमसे सारे रिश्ते तोड़े, फिर आपको उनकी क्या पड़ी है? वो मेरी माँ है कावेरी। जानती हूँ, और मैं आपकी पत्नी हूँ, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपकी बेइज्जती करे। देख रहा हूँ कितनी परवाह है तुम्हें मेरी। क्यों नहीं होगा? अगर मैं ही आपकी फीलिंग्स को नहीं समझूंगी तो फिर और कौन समझेगा? सबको याद रहा कावेरी, तुम्हें छोड़कर, कि आज मेरा बर्थडे है। जिन्होंने हमसे रिश्ते तोड़ दिए उन्होंने भी मुझे विश किया। फिर तो आपने अपनी कावेरी को जाना ही नहीं, वरना ऐसा नहीं सोचते। आपका बर्थडे और मुझे याद नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तो लास्ट वीक से ही आपके बर्थडे के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन देखिए ना, आपकी फैमिली ने आपकी नजरों में मुझे गिराने का ये एक मौका भी नहीं छोड़ा, सारा प्लान चौपट कर दिया। एनीवेज, अब आपके लिए शॉपिंग करने गई थी, कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। आप ये शर्ट आपके लिए, इसमें है वॉच, और ये कुछ टाइज, अच्छी लगी आपको? और ये
ब्लैक शर्ट, जो मैं चाहती हूँ आज आप शाम को पहने। पसंद आया? थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम बर्थडे बॉय। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया मैंने। थैंक गॉड आज किसी तरह बच गई, मगर आगे मुझे ख्याल रखना होगा ही, मेरी किसी भी हरकत से समर को तकलीफ ना हो। इसी बुक के बारे में कहा। ये हाँ, आप लोग क्या चार्ली फैमिली से हैं? जी आप ही ने फोन किया था? मैंने फोन किया था आप लोगों को। बताइए मुझे, आपने चांदी सिंह को कहाँ देखा था? मुझे ये बताइए, इनाम के वो 5 लाख तो मुझे मिल जाएंगे ना? हाँ मिलेंगे, मगर हमें उस जगह ले जाइए जहाँ आपने चांदी को देखा था। आइए। चलिए। ये कैसे हो सकता है? चांदनी यहाँ? आइए ना काकी साहब। यहाँ पे तो कोई नहीं है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? सुनिए, ये चांदनी सिंह है, यहाँ पे रहती है। आपको पता है अब वो कहाँ है? ब्रिजेश, हमें तो लगता है कोई हमारे साथ शरारत कर रहा है। चलो चलते हैं। भाई साहब बिल्कुल सही कह रही हैं काकी साहब, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए। चलो चलते हैं। भाई साहब प्लीज, शायद चांदी के बारे में हमें कुछ पता चले। सलोनी घर चलो। लेकिन काकी साहब यहाँ तक आए हैं तो हमने कहा ना चलो मतलब चलो। सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ, चांदनी को मैं यहीं पे आते जाते देखा है। छोड़ो यार, टाइम खराब किया हमारा, चलिए सलाई लीजिए। शुभ्रा बेटा, जब तक डॉक्टर कंप्लीट बेड रेस्ट ना कह दे तब तक घर के सारे छोटे मोटे काम खुद करने चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कोई वजनी चीज मत उठा लेना, और हाँ, खाने पीने का खूब ख्याल रखना। तुझे पता है, सलोनी के टाइम में तो मैं आखिरी महीने तक काम करती रही। खम्मा गनी। मैं आप सबको डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। दिमाग तो ठिकाने है आपका। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपके घर डिनर के लिए आएंगे? जानती हूँ, मेरी शक्ल तो दूर, आप लोग मेरी परछाई से भी नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा समर की खुशी के लिए। आप दोनों से मंदिर में मिलकर वो बहुत इमोशनल हो गए। कहने लगे कि मम्मी पापा मुझसे दूर होकर भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज समर का जन्मदिन है, लेकिन उनके चेहरे की उदासी देखकर लग रहा है कि वो इस दिन को याद ही नहीं करना चाहते। बहुत मिस कर रहे हैं वो आप लोगों को। मुझसे उनका ये दर्द देखा नहीं गया। प्लीज मम्मी जी, पापा जी, मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने बेटे के लिए तो चलिए। वो आप लोगों को वहां देखकर खुशी से पागल हो जाएंगे।
प्लीज, आपको आपके बेटे की कसम। प्लीज मम्मी जी। हमें वहां जाना चाहिए अम्बिका। ये क्या कह रहे हैं आप पापा? जिस घर से आपको निकाला गया उसी घर में? आज के दिन के लिए समर की गलती को माफ किया जा सकता है शुभ्रा। ठीक है, आपको जाना है तो आप जाइए। मैं उस घर में बिल्कुल कदम नहीं रखूंगी। शुभ्रा प्लीज, कितना प्यार करते हैं वो तुमसे, हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। और अगर मम्मी पापा अपनी नाराजगी भुला सकते हैं तो फिर तुम क्यों नहीं? प्लीज शुभ्रा, एक एहसान कर दो अपने भाई पर। बुआ सा और कवर सा को भी बुलाया मैंने, बस सलोनी दी से बात करना बाकी है। वक्त बर्बाद किया हमने और कुछ नहीं। हाँ ब्रिजेश, हमें भी यही लग रहा है कि वो आदमी सिर्फ हमें परेशान करना चाहता था। नहीं काकी साहब, उसने बार बार कहा कि उसने चांदनी को उसी घर में आते जाते देखा है। मुझे उसकी बात में सच्चाई नजर आ रही है। ये पॉसिबल ही नहीं है सलोनी। तुम समझती क्यों नहीं हो? पैसों के लिए लोग हजार झूठ बोलते हैं। काकी साहब बिल्कुल सही कह रही है। सरासर झूठा था वो आदमी। इस एड ने भी ना एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अरे लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। परिवार की इज्जत सड़क पर ले आई हो तुम सलोनी। आप सलोनी को क्यों दोष दे रही है भाई साहब? इसमें इसकी क्या गलती है? हो सकता है कि चांदनी अभी भी जिंदा हो। तारा तुम, वो दूसरा आदमी भी यही बता रहा था ना कि उस घर में चांदनी रहती थी। मिले हुए हैं सब। Why don't you try to understand? हो सकता है कि चांदनी से मिलती जुलती शक्ल की कोई लड़की हो। आपकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन आप उस पॉसिबिलिटी से क्यों इनकार कर रहे हैं कि जो लड़की उस घर में रहती थी वो चांदनी थी? बस करो तारा, मैं अब इसके बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहता। बहुत हो गया ड्रामा। एक ने जिद पकड़ ली और तुम उसके पीछे पीछे जा रही हो। सलोनी का तो दिमाग फिर गया है। सबकी हमदर्दी और अटेंशन पाने के लिए बेसर पैर की बातें करती रहती है। अपने पति को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर अब अपने आप को सती सावित्री प्रूव करना चाहती है। हम भी देखते हैं क्या कर लेती है वो। सिर्फ 3 हफ्ते बाकी है, उसके बाद तो जज को अपना फैसला सुनाना ही पड़ेगा ना। सिर्फ 3 हफ्ते आंटी? फिर क्या होगा? चांदनी का तो अब तक कुछ पता नहीं। पता चलेगा भी नहीं। सलोनी हम सबके साथ साथ अदालत का भी वक्त बर्बाद कर रही है। ये आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं आंटी? तुम तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, फिर बार बार वो ही सवाल क्यों दोहरा रही हो? एक बार हम तुम्हें कह चुके हैं ना, चांदनी कभी वापस नहीं आएगी। एंड यस, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। हम उस मर्डर के चश्मदीद गवाह हैं, आई विटनेस। समझी? थैंक्स फॉर द इनविटेशन कावेरी, लेकिन हमारा आना नहीं हो सकेगा। कोई बात नहीं ब्रजेश जी, क्या मैं सलोनी दी से बात कर सकती हूँ? श्योर। सलोनी, सलोनी। जी भाई साहब। कौन है तुम्हारा? हेलो सलोनी दी, आज आपके भाई का बर्थडे है। सिर्फ फोन पे बर्थडे विश करने से नहीं चलेगा, आपको घर आना पड़ेगा डिनर करने के लिए। मैं देखती हूँ। आपको आना ही होगा।
आपके बगैर परिवार पूरा कैसे होगा? हम आपका इंतजार करेंगे डिनर पर। भाई साहब, समर की डिनर पार्टी के लिए हम सब जा रहे हैं ना? जिस दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, पार्टी में शामिल होने का मन किसी का भी नहीं है। मैं समझती हूँ। सलोनी, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा सारा परिवार एक साथ होगा, तुम नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई साहब, क्या मैं जा सकती हूँ? मुझसे परमिशन क्यों मांग रही हो तुम जो करना चाहती हो तुम वही करती हो सलोनी। इस घर को छोड़ने से पहले या वापस आने के लिए तो तुमने मुझसे परमिशन नहीं ली थी ना, तो फिर आज इस दिखावे की क्या जरूरत है? सलोनी, तुम्हें पता है एक अच्छी बहू का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? अपने ससुराल और अपने मायके के बीच तालमेल बनाए रखना। मुझे लगता है तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए। रुको रुको, मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ। कावेरी, कावेरी है घर पर? जी हाँ, अंदर है। आप कौन? मैं मधु, कावेरी की सहेली। जल्दी में मेरी शॉपिंग की बैग कावेरी के पास ही रह गई, वही लेने आई हूँ। अरे यही तो है वो 2 पैकेट। इसके अलावा और 2 शर्ट्स भी थे। ब्लू शर्ट थी? जी हाँ, और दूसरी ये जो शर्ट आपने पहनी है ना, ये मैंने स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए खरीदी थी। कल उनका बर्थडे है, बट नो प्रॉब्लम, मैं उनके लिए कुछ और खरीद लूंगी। सॉरी मैंने आप सबको डिस्टर्ब किया। ओ हाय कावेरी, मैंने अपनी शॉपिंग बैग्स ले लिए। कल के सरप्राइज पार्टी के लिए बहुत सारा काम बाकी है। बाय। इसका कौन हो सकता है? जाओ देखो। कौन है यहाँ पे? कौन है? कोई ये दरवाजे पर रखकर चला गया हुकुम।
दो ये, रख दो यहाँ। काकिसा के लिए, हमारे लिए। जाओ तुम। अजीब कार्ड है। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इतनी ऊंचाई से गिरकर सभी मर जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग बच भी जाते हैं, जैसे चांदनी।